चलिए बेटा, आ चुके सभी स्टूडेंट, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना चैप्टर। देखिए, मुझे पता है कि सबको बैलेंसिंग करनी आ चुकी होगी। सभी स्टूडेंट को बैलेंसिंग आ चुकी होगी, मुझे उम्मीद है। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना सभी को? बोलिए बेटा, सभी को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है क्या? चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। देखिए, अभी तक केमिकल फॉर्मूला हम सीख चुके हैं बनाना। बैलेंसिंग की मैं वीडियो आपको सेंड कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या सबको वीडियो नजर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दें, क्या सबको वीडियो नजर आ रही है? एक बार कर दे बेटा टाइप सभी को। ओके। ओके। तो बैलेंसिंग तक की 7 वीडियोज हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कर भी चुका आपके साथ शेयर, फिर एक बार फिर मैं उनको शेयर कर दूंगा, आप उनको देख लीजिए। उसके बाद का डिस्कशन करते हैं आज क्या होगा। ठीक है, तो हम नया टॉपिक डिस्कस करते हैं आज। देखिए, केमिकल इक्वेशन ऐसे थी अपनी, ऐसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाता है। इस तरीके से केमिकल इक्वेशन थी अपने पास, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे ए, और इस तरीके से भी। ठीक है, हम इस तरीके से भी रिएक्टेंट को शो कर सकते हैं। चाहे आप ऐसे ना लिखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ऐसे लिख लो इसको, रिएक्टेंट मान लिया एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो जाओ, ए प्लस बी, सी प्लस डी। इस तरीके से भी हम इनको दिखा सकते हैं। पहले तो इस इक्वेशन का मतलब समझे, मतलब क्या होता है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का मतलब समझिए पहले क्या होता है। इसका मतलब, इस प्लस साइन का मतलब होता है ए रिएक्ट्स विद। सभी 10th क्लास के स्टूडेंट देखेंगे, इस प्लस का मतलब होता है ए रिएक्ट्स विद। इस प्लस का होता है अलोंग विद। और इस एरो का मतलब होता है गिव्स टू। तो इक्वेशन को ऐसे बोला जाएगा बेटा जी, ए रिएक्ट्स विद बी गिव्स टू सी अलोंग विद डी। फिर से देखिए कैसे बोलेंगे इसको।
इसको इस तरीके से बोला जाएगा, ए रिएक्ट्स विद बी गिव्स टू सी अलोंग विद डी। इस तरीके से इक्वेशन को बोला जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन लिखने से हमको फायदा क्या, देखिए यहां पे हम एक बात लिखेंगे, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं, ये यहां से अपने को समझना है। जैसे ये केमिकल इक्वेशन थी, ऐसी कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख रखी हो, उससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, देखिए। तो देखिए जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिख दी, ये लिख दी, पहले तो देखिए छोटी ट्राइंगल नहीं है, ये हीट का साइन है। इस साइन का मतलब होता है हीट किया गया, हीट। तो अब आप ये सोचेंगे सर ने यही इक्वेशन क्यों लिखी, क्योंकि हम 10th लेवल पे वही इक्वेशन डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखी है या जो टीचर हमको टीच करते हैं। हम अपने तरफ से कोई भी इक्वेशन नहीं लिख सकते बेटा, हमको वही इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी जो टीचर हमको टीच करवाते हैं। ठीक है। ये मैसेज आया सर, आप जो स्क्रीन पर लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा। जिसको नहीं दिख रहा बोलिए बेटा। क्या सबको नजर आ रहा है? मैसेज टाइप कर दीजिए यस जिसको नजर आ रहा है। एक बच्चे का आया अभी तो मैसेज कि मुझे दिख नहीं रहा। और बच्चे टाइप कर दीजिए कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा। करिए टाइप, शाबाश। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सुनिधि का मैसेज आया, कीर्ति का आया, महक का आया दिख रहा है, तमन्ना का आया दिख रहा है, होमिक्षा का आया दिख रहा है, वंशिका यस सर। बेटा जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो भी बच्चा था, मैं एक मिनट देख लेता हूँ कौन स्टूडेंट थे ये था सर जो आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं। एक मिनट रुकिए। ये था सोनाली का। बेटा सोनाली, आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए, सभी बच्चों को दिख रहा है आपको। आप अपनी एक बार स्क्रीन को देख लीजिएगा, ठीक है, आपको नजर आ जाएगा। एक बार आप उसको रिफ्रेश कर लो। तो देखिए आपने वही इक्वेशन पढ़नी है जो आपको बोर्ड पे पढ़ाई जा रही है। तो इस इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो देखिए हमको। पहली इंफॉर्मेशन ये मिलती है, ये एक मॉलिक्यूल है, देखिए CaCO3 का, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन, पहली इंफॉर्मेशन ये मिलती है, वन मॉलिक्यूल of CaCO3 when heated, it gives one molecule of CaO calcium oxide and one molecule of कार्बन डाइऑक्साइड। पहली इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि अगर एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो उससे एक मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड का मिलेगा और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा। दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए क्या मिलेगी इससे, एक मोल से, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके वही बात है, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट से एक मोल CaO का निकलेगा एंड एक मोल CO2 का निकलेगा। तो पहला तो मॉलिक्यूल रिलेशनशिप हो गया, दूसरा मोल मोल रिलेशनशिप हो गया, तीसरा देखिए इसका मास निकालिए बेटा, मास। 9th क्लास में आपने सीखा, देखिए मास कैसे निकालेंगे हम इसका, आ जाना चाहिए आपको। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 18 हो गया। ठीक है, सॉरी 48 हो गया, तो 100 ग्राम मास आ गया इसका। तो यहाँ पे हम कहेंगे अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे
अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? अब इसका मास देखिए कितना मिलेगा, 40 प्लस 16, 56 हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का। 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए कितना मास होएगा, कार्बन का 12 प्लस 32 ये, तो 44 ग्राम ये मिलेगा। तो इसके 100 ग्राम को जब हीट किया जाएगा, इसके 56 ग्राम मिलेंगे और इसके कितने मिलेंगे, 44 ग्राम मिलेंगे। अगर आप देखें तो ये क्या इक्वेशन क्या प्रूव करी है, ये भी 100 है और इनको जोड़ेंगे ये भी क्या है, 100 है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है हर एक इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन सीखिए, इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिली। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये मिली कि अगर किसी भी एक मॉलिक्यूल को हम हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, तो एक ही मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड का मिलेगा और एक ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या मिली, अगर एक मोल को, सिर्फ एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए, एक ही मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मिलेगा और एक ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा। तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या मिली, जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव होता है। अब आप कहेंगे सर इसका फायदा क्या है इसका पढ़ाने का। देखिए किसी को भी मान लिया, अब जैसे आपको पता ही है क्राइसिस चला हुआ ऑक्सीजन का देश में, मान लिया किसी को ऑक्सीजन प्लांट लगाना है और ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए और उसको पता है कि अगर वो 100 ग्राम रॉ मटेरियल लेकर के आएगा तो उसको ऑक्सीजन सिर्फ 20 ग्राम ही मिलेगी। तो वो इस तरीके से अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है इस इंफॉर्मेशन से। अगर उसको रिएक्शन की इंफॉर्मेशन हो जाएगी, वो ये पता लगा पाएगा कितनी ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम रॉ मटेरियल से निकलेगी। रॉ मटेरियल यहाँ पे रिएक्टेंट को बोला जाएगा। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो यस टाइप कर दे चैट बॉक्स में। करिए बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ठीक है, आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर देंगे। शाबाश, आने स्टार्ट हो गई। यस सर, यस सर, यस सर, यस 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 यस, ओके 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 बेटा। उतार भी लिया ये, क्या आपने उतार भी लिया इसको? आप टाइप कर दिए, लिख लिया सर। अगर किसी ने इसको लिख लिया तो लिख दे, साथ में लिख लिया सर। नोटबुक में आपने ऐसे कैसे लिखना है, अगर इसको लिख लिया तो लिख दे, लिख लिया सर, ऐसे लिख दिए। शाबाश, लिख लिया सर, लिख लिया सर। सर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन इस इक्वेशन में CaCO3 ब्रेक डाउन हो रहा है। हाँ बेटा बिल्कुल ब्रेक डाउन हो रहा है। लिख लिया सर, लिख लिया सर। एक बार दोबारा समझाना, बिल्कुल बेटा अभी बताता हूँ मैं, बिल्कुल बताता हूँ अभी। लिख लिया सर, लिख लिया सर। ओके बेटा, अब देखिए दोबारा फिर देखिए। अभी तक हमने जो केमिकल इक्वेशन पढ़ी है हमने उसको बैलेंस करना सीखा है, ठीक है। तो हमारा अभी तक जितनी भी हमने इक्वेशन पढ़ी है ना उसमें बैलेंस करना सीखा है। तो क्वेश्चन उठता है कि बैलेंस किया क्यों। तो बैलेंस इसलिए किया क्योंकि हमको उससे इंफॉर्मेशन मिलती है बैलेंस इक्वेशन से। कैसी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हमने एक एग्जांपल उठा लिया ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट का, क्योंकि यही हमको याद करना है। यहाँ से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इतने ग्राम निकलेगी, कैल्शियम ऑक्साइड इतने ग्राम निकलेगा। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड किस में यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। तो जिसको व्हाइट वॉशिंग की इंडस्ट्री लगानी है ना, उसको पता चल जाएगा कि मुझे कितने ग्राम से कितने ग्राम ये मिलेगा। तो इस इंफॉर्मेशन से ये पता लगता है, मान लिया किसी को इंडस्ट्री लगानी है और उसको केमिकल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो बैलेंस इक्वेशन से मिलती है, इसलिए हमने इसको पढ़ा। अब बोलो बेटा, वो समझ में आया नहीं आया? फिर भी आपके पास रिकॉर्डेड होगी, आप कितनी बार भी इसको देख सकते हैं। करिए बेटा टाइप, वो बच्चा जिसको आ गया समझ में।
करिए टाइप, शाबाश बेटा, जल्दी करिए। मान लिया किसी की बैलेंसिंग के पीछे इक्वेशन छुटी हुई है, वो मैं शेयर कर दूंगा सारी की सारी यूट्यूब वाली। फिफ्टीन स्टूडेंट है बेटा, टाइप कीजिए, अगर समझ में आया तो जल्दी करिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बस ठीक है। यस सर, यस सर। अंश, सुमित पंचाल, सोनाली, यस सर। जिस बच्चे का डाउट था बेटा वो भी बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जिस बच्चे का डाउट था बेटा बोलिए। जिस बच्चे का डाउट था बेटा बताइए वो। यस सर, हो गया। ओके, ओके बेटा। अब देखिए, केमिकल इक्वेशन से इंफॉर्मेशन क्या नहीं मिलती हमको। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, देखिए केमिकल इक्वेशन से इंफॉर्मेशन क्या नहीं मिलती, अब उसको लिखेंगे हम। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन नॉट कन्वेड by a chemical equation. Information not conveyed by a chemical equation. ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या नहीं मिलती है हमको किसी भी केमिकल इक्वेशन से, वो यहाँ पे सीखना है। ये तो इंफॉर्मेशन क्या मिलती है वो सीखा, इंफॉर्मेशन क्या नहीं मिलती वो अब सीखना है। पहले तो ये नहीं मिलती फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी, जितने भी आपने अभी तक रिएक्शन पढ़ी, आपको पता ही नहीं कि ये रिएक्शन कहाँ से आई, कैसे हो गई, तो आपको पता ही नहीं रिएक्शन कैसे होगी कैसे नहीं होगी, इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी। रिएक्शन होगी या ना होगी इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी, जो कि आपको नहीं पता। ये आपको पता चलेगा 11th क्लास में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में। दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन। पहला तो यही नहीं पता रिएक्शन होगी या नहीं होगी, दूसरा ये भी नहीं पता कितनी फास्ट होगी कितनी स्लो होगी, 1 सेकंड में रिएक्शन होगी या 1 मिनट में होगी या 1 घंटे में होगी या 1 साल में होगी या बहुत साल लग जाएंगे, ये भी नहीं आपको पता। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको यहाँ से नहीं पता। पहला तो फिजिबिलिटी नहीं पता, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता। रेट ऑफ रिएक्शन कब पता लगेगा आपको? ये 12th में पता लगेगा, केमिकल काइनेटिक्स। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ वही इक्वेशन पढ़ रहे हैं जो हमको टीचर पढ़ाए जाएंगे, मतलब जो थ्रू टीचर हम पढ़ेंगे। ठीक है, वही इक्वेशन हमने याद करनी है, वही लिखनी है, उन्हीं की बात करनी है और वही हमारे पास आएंगे। हम अपनी तरफ से ना तो कोई इक्वेशन लिख सकते जो हमको पता ही नहीं, वही इक्वेशन हमको लिखने जो हमारे सिलेबस में हमारे बुक में हमको लिखवाई जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये सारी इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड इक्वेशन को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आप इसको याद करना, फिर आगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी मैं वो वीडियो जो बैलेंसिंग की किसी की रहती है वो भी शेयर कर रहा हूँ, और ये भी आपको मतलब आप इसके उसके बाद एक बार फिर देख लेना, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो कर लेना। ठीक है बेटा, मैसेज आया है? ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू बेटा, आप सभी का भी। अगर फिर भी किसी का डाउट है वो मेरे से पर्सनल भी, मैं गूगल मीट पे प्रॉब्लम सेशन करूंगा, उस पर भी मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने की कोशिश हो रही है इस पेंडेमिक में। आप भी पढ़ें, सहयोग करें। थैंक यू।